वेलकम टू द डिबेट ऑन सोल सियापा। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो शायद हर फिटनेस इंथुजियास्ट और हेल्थ कॉन्शियस इंसान के दिमाग में चलता रहता है। हाँ बिल्कुल। मैं हूं नलिनी आर्या और आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही गहरा कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लोर करने वाले हैं। एंशिएंट इंडियन विजडम और मॉडर्न फिटनेस इंडस्ट्री के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। सही कहा। तो टॉपिक ये है कि क्या हमें अपने मसल्स और फिटनेस गोल्स के लिए उन हाई प्रोटीन सप्लीमेंट्स पर डिपेंड रहना चाहिए जो आजकल हर जिम बैग में मिलते हैं, या फिर हमारा जो पारंपरिक सात्विक आहार है जिसमें नेचुरल प्रोटीन सोर्सेज होते हैं, क्या वो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादा सेफ और होलिस्टिक ऑप्शन है? एकदम। तो देखो, इस डिबेट में मैं मॉडर्न साइंस और प्रैक्टिकलिटी का पक्ष रखूंगा। मेरा बहुत क्लियर मानना है कि आज के वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए नेचुरल शाकाहारी खाने से 130 से 150 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन जुटाना प्रैक्टिकली लगभग इम्पॉसिबल है। और मैं इस बात पर जोर दूंगी कि हम एक बहुत ही खतरनाक रिडक्शनिस्ट ट्रैप में फंस गए हैं। हम खाने को सिर्फ केमिकल्स और मैक्रोस का फॉर्मूला समझ बैठे हैं। मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि सात्विक आहार सिर्फ मैक्रोज नहीं बल्कि प्राणा यानी लाइफ फोर्स है। राइट। लेकिन अगर हम सीधे कोर इशू पर आएं तो एक बेसिक मैथ है जैसे कोई न्यूट्रिशनिस्ट डिनाई नहीं कर सकता। देखो, मॉडर्न साइंस कहती है कि अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से 1.6 से 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। हाँ, वो स्टैंडर्ड गाइडलाइन तो है। तो अगर मेरा वेट 70 किलोज है, मुझे रोज 130 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब अगर मैं प्योर सात्विक शाकाहारी डाइट पर हूं तो मैं इतना प्रोटीन लाऊंगा कहां से? दाल, पनीर, स्प्राउट्स, इनमें प्रोटीन होता तो है। होता है बिल्कुल, पर एक कटोरी पकी हुई मूंग दाल में मुश्किल से 8 या 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है और उसके साथ लगभग 30 ग्राम कार्ब्स भी आते हैं। अगर मैं सिर्फ दाल से अपना गोल पूरा करूं तो इतनी कैलोरीज हो जाएंगी कि मसल बनने की जगह सिर्फ फैट जमा होगा। मैं आपका ये मैथमेटिकल लॉजिक समझती हूँ। कागज पर ये एकदम फ्लॉलेस लगता है। वही तो पॉइंट है। वे प्रोटीन या आजकल के प्लांट बेस्ड पाउडर्स इस प्रॉब्लम को एक स्कूप में सॉल्व कर देते हैं। बिना किसी एक्स्ट्रा फैट या कार्ब के आपको सीधा 25 ग्राम प्योर कंप्लीट प्रोटीन मिल जाता है। इस एफिशिएंसी को हम कैसे नकार सकते हैं? हम इसलिए नकार सकते हैं क्योंकि हम कागज पर नहीं जीते। हम एक लिविंग ब्रीदिंग बायोलॉजिकल सिस्टम है। जब आप फूड को सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लेंस से देखते हैं तो आप पूरी कहानी मिस कर देते हैं। कैसी कहानी? साइंस तो सीधा कॉज एंड इफेक्ट पर चलती है। देखो, सांख्य फिलॉसफी और आयुर्वेदा का मानना है कि फूड सिर्फ प्रोटीन या कार्ब नहीं है, वो एनर्जी है जिसे हम प्राणा कहते हैं। जब आप फैक्ट्री में दूध या मटर को एक्सट्रीम टेम्परेचर, एसिड वॉश और केमिकल से गुजारते हैं तो हाँ, शायद 25 ग्राम प्रोटीन बच जाए, जो कि मसल बिल्डिंग के लिए जरूरी है। लेकिन उसका सारा प्राणा नष्ट हो जाता है। वो कंप्लीटली डेड फूड बन जाता है। आप सिर्फ अपनी बाइसेप्स नहीं बना रहे, आप एक पूरे इंसान का निर्माण कर रहे हैं। ये प्राणा और डेड फूड वाली बात फिलोसॉफिकल लेवल पर बहुत अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन मैं इसको फिजियोलॉजी के ग्राउंड पर चैलेंज करना चाहूंगा। जरूर, बताइए। चलिए, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की रियलिटी देखते हैं। सप्लीमेंट्स को डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि वो फास्ट एब्जॉर्ब हों। जब आप हैवी वेट्स उठाते हैं तो मसल्स में माइक्रोटियर्स आते हैं, है ना? हाँ, मसल फाइबर्स ब्रेक होते हैं। राइट। तो उसके ठीक बाद जो एनाबॉलिक विंडो होती है, उस वक्त बॉडी को इमीडिएट रिपेयर चाहिए। वे प्रोटीन में एक एमिनो एसिड होता है ल्यूसीन। ये एक कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजर की तरह काम करता है। साइट मैनेजर? ये एनालॉजी थोड़ी नई है। हाँ, मतलब जैसे ही ल्यूसीन एंटर करता है वो mTOR पैथवे को ट्रिगर करता है और बॉडी को सिग्नल देता है कि तुरंत रिपेयर शुरू करो। वे आइसोलेट ये काम 30 मिनट में कर देता है। और अगर नेचुरल खाना खाएं तो अगर मैं वर्कआउट के बाद घर आकर आपकी बात मानकर खिचड़ी या पनीर खाऊं, उसको डाइजेस्ट होने में और एमिनो एसिड्स को खून तक पहुंचने में लगभग 4 घंटे लग जाएंगे। तब तक तो सबसे क्रिटिकल हीलिंग टाइम निकल चुका होगा। हाँ, ये कंस्ट्रक्शन साइट वाली एनालॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा फैक्टर मिस कर दिया इसमें। वो क्या? अगर आपका साइट मैनेजर यानी ल्यूसीन तुरंत पहुंच भी जाए पर आपके मजदूर मतलब आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स थके हुए हों तो क्या होगा? वो ईंट सीमेंट वहीं पड़ा रहेगा। पर वे तो प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में होता है, उसमें ज्यादा डाइजेशन की जरूरत कहाँ पड़ती है? यही तो कैच है। आयुर्वेद में एक क्लियर प्रिंसिपल है, मानसेना मानसम वर्धते,
यानी मसल ही मसल बनाती है। पहलवान लोग भी तो दूध, घी और बादाम से बॉडी बनाते थे ना, पर उसके साथ एक बड़ी शर्त थी, अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर। तो आप कह रही हैं कि फास्ट प्रोटीन हमारी बॉडी प्रोसेस नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। अगर आपकी अग्नि कमजोर है तो आप दुनिया का सबसे तेज आइसोलेट पी लीजिए, वो बॉडी को नहीं लगेगा। जब आप फूड से उसके नेचुरल फैट्स और एंजाइम्स निकाल देते हैं तो वो आंतों में जाकर फर्मेंट होने लगता है। फर्मेंट मतलब ब्लोटिंग और गैस? बिल्कुल। आयुर्वेदा इस टॉक्सिक वेस्ट को आमा कहता है। क्या आपने नोटिस नहीं किया कि आजकल जिम जाने वाले कितने यंगस्टर्स को सिवियर एसिडिटी और ब्लोटिंग की कंप्लेंट रहती है? ये बॉडी का तरीका है बताने का कि ये सिंथेटिक एब्जॉर्प्शन नेचुरल नहीं है। देखो, मैं इस बात से अग्री करूंगा कि मार्केट में जो सस्ते वे कॉन्सेंट्रेट्स मिलते हैं वो डेफिनेटली पेट खराब करते हैं, खासकर उन लोगों का जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस है। सिर्फ सस्ते वाले नहीं, डाइजेशन का इश्यू तो लगभग हर प्रोसेस्ड पाउडर के साथ है। पर फिटनेस इंडस्ट्री अब बहुत आगे निकल चुकी है। चलो वे को साइड रखते हैं, आजकल लोग हाई क्वालिटी, प्लांट बेस्ड और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर्स यूज कर रहे हैं। प्लांट बेस्ड पाउडर्स जो मटर और हेम्प से बनते हैं? हाँ, पी प्रोटीन, ब्राउन राइस प्रोटीन, ये पूरी तरह से वीगन है, क्लीन है और इनमें माइक्रोफिल्ट्रेशन होती है। इनमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनेस नहीं होते। क्या आप इन मॉडर्न क्लीन ऑप्शंस को भी अमा या टॉक्सिक कहेंगी? ये क्लेम सुनने में बहुत रीअश्योरिंग लगते हैं, पर डेटा और ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। शायद आज की डिबेट का ये सबसे शॉकिंग पॉइंट है जिसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं। शॉकिंग कैसे? ऑर्गेनिक और प्लांट बेस्ड चीजें तो नेचुरली सेफ होनी चाहिए। हम बस ऑर्गेनिक या नेचुरल का लेबल देखकर रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन क्लीन लेबल प्रोजेक्ट नाम की एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मिथ तोड़ दिया है। ओह, उन्होंने क्या फाइंड आउट किया? उन्होंने मार्केट के 130 से ज्यादा टॉप सेलिंग प्रोटीन पाउडर्स को टेस्ट किया, पर प्रोटीन के लिए नहीं, बल्कि हेवी मेटल्स के लिए, जैसे लेड, कैडमियम और आर्सेनिक, और रिजल्ट्स लिटरली डराने वाले थे। हेवी मेटल्स प्रोटीन पाउडर्स में? हाँ, लगभग 47% पाउडर्स में हेवी मेटल्स सेफ लिमिट से कहीं ज्यादा थे। और सबसे बड़ा झटका ये था कि जिन्हें आप सबसे सेफ और क्लीन बता रहे हैं, यानी प्लांट बेस्ड और ऑर्गेनिक पाउडर्स, उनमें लेड की मात्रा ऑर्डिनरी वे प्रोटीन से 3 गुना ज्यादा थी, खासकर चॉकलेट फ्लेवर्स में। एक सेकंड वेट, 3 गुना ज्यादा ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड में? ये तो पूरी तरह से काउंटर इंट्यूटिव है यार। अगर कोई प्लांट बेस्ड है तो वो इतने टॉक्सिक कैसे हो सकता है? इसका मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। देखो, प्लांट्स ना एक स्पंज की तरह होते हैं। वो मिट्टी से पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। मॉडर्न इंडस्ट्रियल फार्मिंग की वजह से हमारी सॉइल और पानी में पहले से पोल्यूशन है। ओके, तो वो प्लांट सॉइल से हेवी मेटल सोक कर लेते हैं। एग्जैक्टली। अगर आप नॉर्मली एक कटोरी मटर खाते हैं तो उसमें हेवी मेटल्स इतने माइनर होते हैं कि आपका लिवर उसको इजीली फ्लश आउट कर देता है। पर जब हम पाउडर बनाते हैं तो हम उसे कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। ओह वाओ, सही पकड़ा आपने। एक छोटा सा स्कूप बनाने के लिए हजारों पीस को प्रोसेस किया जाता है, तो सिर्फ प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, वो लेड और आर्सेनिक भी हजार्डसली कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। हार्वर्ड हेल्थ ने स्पेसिफिक वार्निंग इशू की है कि इनके लॉन्ग टर्म यूज से लिवर टॉक्सिसिटी और किडनी डैमेज का रिस्क बहुत बड़ा है। मुझे मानना पड़ेगा कि ये कॉन्सेंट्रेशन वाला जो लॉजिक है ये बहुत ठोस है। ये एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट है जिस पर जनरली कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर बात नहीं करता। वही तो प्रॉब्लम है, हम लीन मसल के चक्कर में रोज अपने अंदर आर्सेनिक डाल रहे हैं। हाँ, अगर प्रोसेस इतने टॉक्सिन्स ला रहा है तो ये डेफिनेटली अलार्मिंग है। लेकिन चलो इस डिस्कशन को एक और ज़रूरी एंगल पर ले जाते हैं। हेल्थ सिर्फ लिवर और किडनीज तक लिमिटेड नहीं है ना? बिल्कुल, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। वही मेरा पॉइंट है। हम इस मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। जब एक यंगस्टर जिम जाता है, डाइट फॉलो करता है और बॉडी बनती हुई देखता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ पहुंच जाता है? कॉन्फिडेंस तो आता है, नो डाउट। और उस कॉन्फिडेंस से एंग्जाइटी और डिप्रेशन कितना कम होता है। साइकोलॉजी तो स्ट्रांगली मानती है कि फिजिकल फिटनेस से मेंटल रेजिलियंस आती है। अगर एक मॉडर्न डाइट किसी को डिप्रेशन से बाहर निकाल रही है तो हम उस अप्रोच को टोटली गलत कैसे कह सकते हैं? फिजिकल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस डेफिनेटली जरूरी हैं, लेकिन शीशे में बाइसेप्स देखकर जो कॉन्फिडेंस आता है वो बहुत सरफेस लेवल होता है, खासकर तब जब अंदर ही अंदर आपका नर्वस सिस्टम जल रहा हो। जल रहा हो? ये थोड़ा एक्सट्रीम साउंड नहीं कर रहा? नहीं, ये प्योरली साइंटिफिक है। और यही सात्विक डाइट की सबसे बड़ी जीत है।
जब आप प्रोसेस्ड पाउडर्स लेते हैं तो उनमें अक्सर आर्टिफिशियल थिकनर्स, इमल्सिफायर्स जैसे एक्सांथन गम और सुक्रोलोज होते हैं। हाँ, टेक्सचर और टेस्ट के लिए डालते हैं। पर ये केमिकल्स हमारी आंतों की प्रोटेक्टिव लाइनिंग, जिसे गट बैरियर कहते हैं, उसको डैमेज करते हैं। ये बिल्कुल एक डिश सोप की तरह काम करते हैं जो उस म्यूकस लेयर को घिस देते हैं। ओह, आप लीकी गट सिंड्रोम की बात कर रही हैं, जिसमें टॉक्सिन्स खून में लीक होने लगते हैं। एग्जैक्टली और यही गट ब्रेन एक्सिस पिक्चर में आता है। हमारी बॉडी का 90% सेरोटोनिन, जिसे हम हैप्पीनेस हार्मोन कहते हैं, वो दिमाग में नहीं, हमारे पेट में बनता है। राइट, गट माइक्रोबायोम का रोल बहुत बड़ा है मूड रेगुलेशन में। तो जब इन एमल्सिफायर से आंतों में इन्फ्लेमेशन होती है तो वो ब्लड के थ्रू दिमाग तक जाती है। रिजल्ट क्या होता है? बाहर से इंसान मस्कुलर दिखेगा, पर अंदर से उसमें एक अजीब सा चिड़चिड़ापन, एंगर और स्ट्रेस भरा होता है, जिसे आयुर्वेदा में शायद राजसिक स्टेट कहते हैं। सही शब्द यूज किया आपने, एक्सेसिव अग्रेशन और रेस्टलेसनेस। सद्गुरु भी इस बारे में कई बार बात करते हैं कि कैसे डेड फूड आपका प्राणा लोअर करता है। जो लोग क्रिया योगा जैसी डीप प्रैक्टिसेस करते हैं, उनका सिस्टम इतना सेंसिटिव हो जाता है कि उन्हें सिर्फ फ्रेश, बिना प्याज लहसुन का सात्विक खाना ही सूट करता है, ताकि सेरोटोनिन नेचुरली बैलेंस रहे। हाँ, सात्विक खाना पेट को शांत रखता है, क्लैरिटी लाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। सात्विक आहार एक लाइव क्लासिकल कॉन्सर्ट की तरह है, जहां हर वाइब्रेशन रियल है, और ये प्रोसेस्ड पाउडर्स एक हेवीली ऑटो ट्यून्ड कंप्रेस्ड MP3 फाइल जैसे हैं। आवाज तो है, पर आत्मा नहीं है। वाओ, ये लाइव कॉन्सर्ट वर्सेस ऑटो ट्यून्ड MP3 वाला कंपैरिजन बहुत ऑन पॉइंट है। मैं कंप्लीटली अग्री करता हूं कि गट ब्रेन एक्सिस क्रूशियल है, लेकिन और यहां मैं एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल चैलेंज रखना चाहूंगा। बोलिए, क्या प्रैक्टिकलिटी का इशू है? देखो, आपकी थियोरी और एंशिएंट टेक्स्ट्स की बातें सुनने में बहुत पीसफुल लगती हैं, लेकिन सात्विक रूल्स की प्रैक्टिकलिटी या रादर इम्प्रैक्टिकलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये तो वही बात हुई कि मॉडर्न एक्सप्रेसवे पर बैलगाड़ी चलाने की जिद की जाए। बैलगाड़ी? क्या फ्रेश खाना खाना आउटडेटेड हो गया है? फ्रेश खाना नहीं, पर जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, प्याज लहसुन ना खाना, और सबसे बड़ी बात कि खाना बनने के 3 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए, वरना वो तामसिक हो जाता है। हाँ, आयुर्वेद यही कहता है कि वो डेड होना शुरू हो जाता है। अब जरा एक मॉडर्न IT प्रोफेशनल को इमेजिन कीजिए। सुबह 8 बजे घर से निकलता है, रात को 8 बजे वापस आता है। हर मील को फ्रेश पकाने का टाइम का है उसके पास। वीकेंड पर मील प्रेप करके फ्रिज में रखना मजबूरी है हमारी। मील प्रेप तो कन्वीनियंस बन गया है आजकल। पर साइंस कहती है फ्रिज में रखने से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, खाना सेफ रहता है, लेकिन आयुर्वेद उसको तामसिक बोलेगा। तो क्या ये सात्विक लाइफस्टाइल अब सिर्फ हिमालय के सन्यासियों के लिए नहीं रह गया है? ये एक बहुत ही वैलिड और ग्राउंड रियलिटी वाला सवाल है, और मैं मानती हूं कि अगर हम एंशिएंट टेक्स्ट का एक एक शब्द लिटरली फॉलो करने की कोशिश करेंगे आज के कॉर्पोरेट लाइफ में, तो 100% सात्विक होना नामुमकिन लगेगा। वही तो, हम फ्रिज यूज करना तो नहीं छोड़ सकते। आपने फ्रिज का एग्जाम्पल दिया। हाँ, बैक्टीरिया नहीं पनपते, पर खाने में जो सटल लाइफ एंजाइम्स होते हैं वो खत्म होने लगते हैं। जैसे एक फूल को फ्रिज में रख दो तो वो सड़ेगा नहीं, पर आप उसे खिला हुआ भी तो नहीं कह सकते। तो फिर सोल्यूशन क्या है? जॉब छोड़ दें और खेती करें? अरे नहीं, हमें इसको ऑल और नथिंग के लेंस से नहीं देखना चाहिए। हम एक 80-20 रूल फॉलो कर सकते हैं। आप 80% सात्विक रहकर भी मॉडर्न लाइफ जी सकते हैं। वो कैसे? मैक्रोस कैसे हिट होंगे बिना सप्लीमेंट के? आपको उस प्लास्टिक के डब्बे पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। क्या आप जानते हैं कि पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज के सिर्फ 100 ग्राम में अराउंड 25 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है? हाँ, 25 ग्राम। ये फिगर जनरली लोगों को पता नहीं होता। सही में, ऑफिस जाते वक्त आप अपने साथ वॉलनट्स, पंपकिन सीड्स या स्प्राउट्स रख सकते हैं। एमरंथ, जिसे हम राजगीरा कहते हैं, और टोफू, छाछ, ये सब इजीली अवेलेबल सात्विक ऑप्शंस हैं। तो पाउडर की जगह सीधा सीड्स और नट्स यूज करें। बिल्कुल, आप सुबह ब्लेंडर में दूध, केला, भीगे हुए बादाम और खजूर डालकर एक नेचुरल स्मूदी बना लीजिए। उसमें कोई ज़ैंथन गम या हेवी मेटल्स नहीं होंगे, पर आपको रिकवरी के लिए बेस्ट न्यूट्रिशन मिल जाएगा। नेचर के जितना करीब रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। देखो, इस डिस्कशन के बाद मैं ये जरूर कहूंगा कि हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिडिल ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं। ये इशू ब्लैक एंड व्हाइट तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये काफी कॉम्प्लेक्स है। मैं पर्सनली एक्नॉलेज करता हूं कि फास्ट अब्जॉर्प्शन के नाम पर जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड टॉक्सिन्स, हेवी मेटल्स और लीकी गट का इशू हमने डिस्कस किया, वो सच में डरावना है।
सिर्फ मसल्स दिखाने के लिए लिवर और आंतों को डिस्ट्रॉय करना कोई समझदारी नहीं है। और मैं भी ये फेयर पॉइंट मानती हूँ कि आज के एथलीट्स या हेवी लिफ्टर्स के लिए रोजाना 150 ग्राम प्रोटीन सिर्फ नेचुरल सोर्सेज से प्लान करना एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर हो सकता है। हर किसी के पास एक्यूरेट मील प्लानिंग का टाइम नहीं होता। तो आई थिंक कन्वर्जेंस यही है कि अगर आपको अपनी हेक्टिक लाइफस्टाइल की वजह से सप्लीमेंट लेना ही पड़ रहा है तो कम से कम एक क्लीन अनफ्लेवर्ड सप्लीमेंट चुनें जिसमें 50 तरह के केमिकल्स ना हों। हाँ, और उसे सिर्फ एक सप्लीमेंट यानी पूरक की तरह यूज करें, अपने आहार का मेन हिस्सा ना बनाएं। आपका फाउंडेशन हमेशा सात्विक होना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स, नट्स, मूंग दाल। ये सिर्फ बॉडी नहीं बनाता, दिमाग शांत रखता है। एकदम सही, क्योंकि एंड में फिटनेस सिर्फ शीशे में दिखने वाली बॉडी नहीं है, बल्कि आप फिजिकली और मेंटली कैसा फील कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है। सही बात। हम सिर्फ वही नहीं बनते जो हम खाते हैं, हम वही बनते हैं जो हम प्रॉपरली पचा पाते हैं, शरीर और दिमाग दोनों में। और इसी जबरदस्त थॉट के साथ हम आज की इस डिबेट को क्लोज करते हैं। हमने साइंस की प्रैक्टिकलिटी और सात्विक नॉलेज के डीप फिलॉसफी को समझा। अब डिसीजन आपका है कि आप अपनी लाइफ और डाइजेशन के हिसाब से क्या बैलेंस बनाते हैं। आज की इस गहरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। अपनी हेल्थ और अपने प्राणा का ध्यान रखें।